नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम वीडियो बनाने से पहले आप सभी लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा देश तो आज़ाद हो गया अंग्रेजों की गुलामी से, लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आज भी हम करोड़ों लोग एक तरह की गुलामी की ही ज़िंदगी जी रहे हैं, एक दूसरी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, वो गुलामी क्या है? वो गुलामी है ईएमआई की, वो गुलामी है कर्ज की, वो गुलामी है महीने की आखिरी तारीख आते-आते जेब खाली हो जाना, या फिर वो गुलामी है कि कभी कोई इमरजेंसी फंड अगर हमको चाहिए, तो दूसरे के सामने हमको हाथ फैलाना। तो आज की जो हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं दोस्तों, वो एक दूसरी गुलामी की ज़िंदगी है, जो कि हम कहते हैं एक आर्थिक गुलामी। आज का मेरा वीडियो पूरा इसी शीर्षक के ऊपर होने वाला है कि आज़ादी से लेके एक आर्थिक आज़ादी तक का जो सफ़र है, वो हम लोग कैसे तय कर सकते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ देश का आज़ाद होना ही काफ़ी है? इसका जवाब आप कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर महीने की 30 तारीख आते-आते आपकी जेब खाली हो जाती है, अगर आपकी जो ईएमआई है, वो आपकी सैलरी खा जाती है और बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और साथ ही साथ रिटायरमेंट के नाम पे आपके पास कोई प्लान नहीं है, तो एक सवाल खुद से पूछिए कि क्या वाक़ई हम सब लोग फाइनेंशियली फ्री हैं? दोस्तों, क्या सच में हम लोग फाइनेंशियली फ्री हैं? आज़ादी सिर्फ वहाँ नहीं होती, जिसमें कि किसी एक दूसरे देश के शासन से हमारा देश आज़ाद हो गया। असली आज़ादी दोस्तों वह भी है कि जब आपका भविष्य किसी और की कृपा के ऊपर निर्भर ना रहे। आज की इस 15 अगस्त की वीडियो में हम बात करेंगे देश की आज़ादी से लेके आर्थिक आज़ादी तक का सफ़र। और सबसे बड़ी बात, एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति, एक आम इंसान, एक छोटी-सी इनकम से भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कैसे बढ़ सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक निगम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्वेस्टमेंट की सोच विद अभिषेक निगम। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और बने रहें हमारे साथ इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में, जब तक कि हम और आप कामयाब नहीं हो जाते। दोस्तों, आज का जो दिन है, 15 अगस्त का जो दिन है, वो केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, वो हम सबके लिए एक इमोशन है। यह जो दिन है, यह उन लाखों लोगों के संघर्ष की याद दिलाता है, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन त्याग दिया। किसी ने अपनी नौकरी छोड़ी, किसी को जेल जाना पड़ा, किसी ने अपना परिवार छोड़ा और किसी ने तो अपना जीवन देश के नाम कर दिया। उन लोगों का सपना था एक आज़ाद भारत, और आज हम उस आज़ाद भारत में एक चैन की सांस ले रहे हैं। लेकिन आज मैं उस आज़ादी को आपके साथ एक अलग नज़रिए से देखना चाहता हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम के ज़रिए। क्योंकि दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे माता-पिता ने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने अपनी इच्छाएँ मारी हैं, हमारी पढ़ाई के लिए पैसे बचाए हैं और हमारे लिए घर बना के दिया। हम लोग की शादी की चिंता की। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्या हमारी अगली जो जनरेशन है, उसको भी हम वही फाइनेंशियल स्ट्रगल दे के जाएँगे या उसको भी वही फाइनेंशियल स्ट्रगल करनी पड़ेगी? और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इन्वेस्टमेंट की सोच। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट की सोच। आज जो हम लोग एक खुली हवा में साँस ले रहे हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। हम अपना करियर चुन सकते हैं, अपना बिज़नेस कर सकते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यह सब हमेशा से संभव नहीं था। आज़ादी हम लोग को दोस्तों गिफ्ट में नहीं मिली है। इसके पीछे था एक सैक्रिफाइस। और यही बात इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लागू होती है कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो हमको गिफ्ट में नहीं मिलेगी और हाँ, गिफ्ट में मिलती है। उसके लिए हमको चाहिए डिसिप्लिन, पेशेंस, प्लानिंग और टाइम। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है, कम है या ज़्यादा है। सवाल ये है कि क्या आप अपने पैसों को लेके कितने डिसिप्लिन हैं। सवाल दोस्तों बस यही होता है, एक सोच का। अब एक छोटी-सी कहानी सोचते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई मिडिल क्लास परिवार है। हमारा आपका परिवार, अपने परिवार को लेकर एक कहानी सोचते हैं। पिताजी की सैलरी ₹50,000 है,
माताजी घर सँभालती हैं, 2 बच्चे हैं, हर महीने का जो खर्च होता है, जैसे घर का खर्च हो गया, पढ़ाई-लिखाई है, बच्चों की स्कूल फीस है, कुछ दवाइयों के खर्चे हैं, राशन है, ईएमआई है, इंश्योरेंस है, तमाम ऐसे खर्चे होते हैं। और महीने के अंत में क्या बचता है? कभी ₹5000, कभी ₹2000 या फिर कभी वो भी नहीं बचता। और वही पिताजी क्या सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो हम बाद में करेंगे, जब पैसा बचेगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों, यही जो बाद में वाला शब्द होता है ना, लाइफ का सबसे खतरनाक शब्द होता है। क्योंकि अगर आज पैसा नहीं बचाया, तो कल मेरे पास क्या होगा? समय कम होगा, और जब समय कम होगा, तो इन्वेस्टमेंट करने का जो बर्डन है, वो थोड़ा क्या होगा? बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट का जो मतलब होता है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आज के पैसों से कल की जो ज़रूरतें हैं, उनको मजबूत करना, उनको पूरी करना। क्योंकि दोस्तों, आपके जीवन में कई गोल होंगे। हर इंसान के जीवन में गोल होते हैं। मेरे जीवन में भी कई गोल हैं। जैसे बच्चों की अच्छी एजुकेशन, अपना घर, कार, बच्चों की शादी, कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हर घर में आते रहते हैं, रिटायरमेंट, और सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ज़रा सोचिए कि अगर आज से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया, तो इन गोल्स के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सैलरी से? लेकिन सैलरी तो हर महीने खर्चा हो जाती है। इसलिए हमें सैलरी के साथ-साथ एक दूसरा इंजन चाहिए, और वही इंजन है इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ 5,000 महीने से एसआईपी शुरू करता है। 5,000 सुनने में तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता है, लेकिन असली ताकत क्या है? अमाउंट में नहीं है, असली असली ताकत है टाइम में। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक डिसिप्लिन तरीके से ₹5,000 हर महीने इन्वेस्ट करता है, तो कंपाउंडिंग उसके लिए काम करती है। लेकिन ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो रिटर्न हमको मिलेगा, चाहे वो 12% हो, चाहे 15% हो, या कुछ भी हो, ये गारंटीड नहीं होता। क्योंकि मार्केट मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। इसलिए हमको जो इन्वेस्टमेंट है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमको करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर-नीचे होती रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। और अगर ₹5,000 से शुरुआत हो सकती है, तो दोस्तों, शुरुआत 8,000, 10,000, 12,000 से भी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आपकी इनकम बढ़ने के साथ-साथ आपकी एसआईपी भी बढ़ रही है क्या? बिल्कुल। एसआईपी बढ़ाने के लिए एक जो फ़ॉर्मूला होता है, वो होता है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी की ताकत, मान लीजिए आज आप ₹5,000 की एसआईपी कर रहे हैं, कल आपकी एसआईपी बढ़ती है, तो कल आपकी सैलरी बढ़ती है, तो आपकी एसआईपी भी बढ़नी चाहिए। यही है स्टेप अप एसआईपी। एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, आज आप ₹5,000 हर महीने जमा कर रहे हैं, 1 साल बाद आप ₹5500 जमा करेंगे, हो सकता है उसके 1 साल बाद आप लगभग 6,100 या ₹6,500 भी जमा कर सकते हैं, और फिर धीरे-धीरे आपका अमाउंट बढ़ता जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी इनकम के साथ बढ़े। क्योंकि अगर सैलरी बढ़ती रही, लेकिन इन्वेस्टमेंट वही ₹5,000 रही, तो आपकी फाइनेंशियल जो एक ग्रोथ है, वो क्या है? वो सीमित रह सकती है। दोस्तों, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, हम अक्सर कहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक सवाल है कि क्या हमारी फाइनेंशियल लाइफ भी आगे बढ़ रही है? भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, बिज़नेस बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ रही है। लेकिन इस ग्रोथ का फ़ायदा तभी मीनिंगफुल होगा जब एक आम परिवार भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत करेगा। देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपका वेल्थ भी धीरे-धीरे बढ़ेगा। यही है देश की प्रोग्रेस प्लस एक परिवार की फाइनेंशियल प्रोग्रेस। दोस्तों, अब एक बात अपने दिल से पूछिए कि आपके माता-पिता ने आपके लिए क्या किया? शायद उन्होंने अपनी इच्छाएँ छोड़ कर के आपकी पढ़ाई कराई। उन्होंने शायद नया कपड़ा नहीं खरीदा होगा, लेकिन आपके स्कूल की फीस दी होगी। उन्होंने कई बार बाहर खाना नहीं खाया होगा, लेकिन आपके लिए स्कूल की किताबें ज़रूर खरीदी होंगी। और उन्होंने खुद भी आराम नहीं किया होगा, लेकिन आपको एक अच्छी ज़िंदगी और एक बेहतर ज़िंदगी देने की पूरी कोशिश की होगी। अब हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? सिर्फ़ पैसा कमाना? नहीं। आने वाली जो अपनी अगली जनरेशन है, उसको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन देना। क्योंकि आपके बच्चे सिर्फ़ आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिट ना करें, बल्कि वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट की सोच है,
उसको भी इनहेरिट करें। अब बात आती है पैसा कमाना और पैसा सँभालना। दोस्तों देखिए, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा सँभालना उससे भी बड़ी स्किल्स होती है। कई लोग अच्छा कमाते हैं, लेकिन वेल्थ नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि इनकम तो बढ़ती है, इनकम बढ़ने के साथ-साथ उनकी लाइफ़स्टाइल भी बढ़ जाती है, और लाइफ़स्टाइल बढ़ती है या सैलरी बढ़ती है, तो ईएमआई बढ़ जाती है, बोनस मिलता है, तो नया फ़ोन आ जाता है, प्रमोशन मिलता है, तो कार अपग्रेड हो जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वहीं का वहीं होता है। याद रखिए, रिच बनने के लिए सिर्फ़ ज़्यादा ज़रूरी कमाना नहीं है, उसके लिए साथ-साथ आपको सही तरीके से बचाना और इन्वेस्ट करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। अब एक फ़ॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का फ़ॉर्मूला क्या हो सकता है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का जो पहला मतलब होता है, वो ये होता है कि जो आपके ज़रूरी खर्च हैं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग से सुरक्षित हों। आप इसके लिए एक पिलर बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो पहला पिलर क्या है कि आप एक इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड यानी आपके महीने के जो घर के खर्चे हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आपके घर का खर्चा ₹50,000 महीने का है, तो आप तकरीबन 6 महीने, 8 महीने कुछ भी, उसके बराबर का पैसा धीरे-धीरे करके इकट्ठा कर लीजिए, ताकि कभी भी आपको कोई इमरजेंसी हो, मान लीजिए आपकी जॉब चली गई या आपका जो बिज़नेस है वो डाउन हो गया, ऐसी कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपका जो घर का खर्चा है, वो रुकना नहीं चाहिए। दूसरा पिलर क्या हो सकता है? इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। तो इन्वेस्टमेंट समझने की गलती आप कभी ना करें, क्योंकि ये क्या है, ये हम लोग को एक प्रोटेक्शन देता है, ये हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद आता है डेट मैनेजमेंट, यानी अगर आपके पास कोई मान लीजिए हाई इंटरेस्ट वाले अगर कोई आपके पास कर्जे हैं, कोई आपने लोन लेकर रखा है, क्रेडिट कार्ड बिल्स वगैरह है या कुछ भी इस टाइप का है, तो उसको कंट्रोल करना और उसको कम करना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फोर्थ पिलर क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी आपका जो गोल है, उसके हिसाब से आप एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पर विचार करें। आप एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट आप उसमें धीरे-धीरे उसको करें। और जो पाँचवा पिलर है, वो है रिटायरमेंट प्लानिंग, यानी रिटायरमेंट को बहुत दूर मत समझिए। ये मत समझिए कि अरे अभी तो 30 साल रिटायरमेंट का है, या बहुत कोई कई लोग कहेंगे, अरे अभी तो 20 साल है, 40 साल है, ऐसा मत समझिए। आज का छोटा कदम कल के एक बड़े भविष्य को आपको बना सकता है। यानी कहने का मतलब कि अगर आज आप एक छोटा कदम नहीं उठाते हैं, तो आने वाला जो आपका जो बड़ा भविष्य है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आपके आ सकता है। अब बात आती है इन्फ्लेशन की, महँगाई। पैसे की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? इन्फ्लेशन, महँगाई। जैसे मान लीजिए अगर आज कोई चीज़ ₹100 की मिलती है, तो क्या 10 या 15 साल बाद भी वो ₹100 की ही मिलेगी? नहीं। हो सकता है वो सवा सौ या ₹150 की मिले। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास केवल पैसा को बचा के रखना ही पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी सोचना होगा कि मेरा पैसा जो है, वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके जो हमारे पैसा है, उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ-साथ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में केवल सेविंग ही नहीं, एक फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है और पड़नी भी चाहिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट को चुनते समय रिस्क, टाइम, होरिज़न और गोल को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, 15 अगस्त पर एक आप क्या करिए, एक रेज़ोल्यूशन लीजिए। मैं यह नहीं कह रहा कि आज से मैं करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूँगा, ऐसा कोई आप यहाँ पे कमिटमेंट करिए, नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप एक रेज़ोल्यूशन लीजिए, एक कमिटमेंट करिए आज 15 अगस्त से कि आज से शुरुआत करेंगे। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे इन्वेस्टमेंट करने की। वो शुरुआत ₹500 की हो सकती है, 1000 की हो सकती है, 2000, 5000, 10,000 कुछ भी हो सकती है। आपकी इनकम जितनी है, उसके अनुसार शुरुआत करिए। क्योंकि परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करने वाला व्यक्ति अक्सर शुरुआत कर ही नहीं पाता। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जब परफेक्ट टाइम आएगा, तो हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, जब इन्वेस्टमेंट के समय में ऐसा कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। जिस समय आपने शुरुआत कर दी, वो टाइम आपके लिए परफेक्ट है। अब एक दृश्य जो है, उसको इमेजिन करिए। आज आपकी उम्र मान लीजिए 40 साल है, और अगर आपने ₹5000 हर महीने की एसआईपी स्टार्ट की, हर महीने बिना शोर किए, बिना किसी इंस्टाग्राम और एफबी पे दिखाए, बिना लोगों को बताए, बस एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ। और फिर 40 की उम्र जैसे आती है,
फिर 50 की उम्र आएगी, 60 की उम्र आएगी और एक दिन आप अपने बच्चों से क्या कहेंगे? बेटा, अब तुम्हें पढ़ाई के लिए कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने लाइफ पार्टनर, अपने जीवन साथी से क्या कहेंगे? रिटायरमेंट के बाद भी हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खुद से क्या कहेंगे? अच्छा हुआ जो मैंने उस दिन शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, यही है इन्वेस्टमेंट का असली सच और असली खुशी। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो हमारे सेना के जवान हैं, जो हमारे सैनिक हैं, वो हमारी सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन एज़ ए इन्वेस्टर आपका क्या कर्तव्य है कि आप अपने परिवार के भविष्य की रक्षा करें। एक जो सैनिक है, हमारे सेना के जवान, वो डिसिप्लिन तरीके से ड्यूटी करते हैं। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर को भी क्या चाहिए? एक डिसिप्लिन तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। जो हमारे सैनिक हैं, वो अपना शॉर्ट टर्म कम्फर्ट छोड़ कर के एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देखते हैं। एक इन्वेस्टर का माइंडसेट भी यही होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में घबराना नहीं है, उसको लॉन्ग टर्म का गोल अपना रख के काम करना चाहिए। जो हमारे सेना के जवान हैं, वो मौसम देखकर ड्यूटी नहीं करते हैं, वो हर मौसम में ड्यूटी करते हैं। और जो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर होता है, मार्केट चाहे गिरे, चाहे मार्केट बढ़े, वो लॉन्ग टर्म का गोल अपना ध्यान रख के, अपना जो बिगेस्ट फाइनेंशियल ड्रीम है, उसको ध्यान रख के वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है, वो कभी पैनिक नहीं होता है। इसलिए देश की सीमा की रक्षा हमारे जवान करते हैं, हमारे सेना के जवान करते हैं और आपको क्या करना है, आपको अपने परिवार के भविष्य की रक्षा करनी है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। अब एक बात आएगी कि अगर मार्केट गिरे तो क्या करोगे? देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब यह नहीं है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी। मार्केट कभी गिर भी सकता है, करेक्शन भी आ सकता है और आता ही है। उतार-चढ़ाव भी आते रहते हैं और यही वह समय है जब एक इन्वेस्टर यानी आपकी और हमारी असली परीक्षा होती है। अगर आपने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे किसी की केवल टिप्स पे कहीं पे ऐड देख के इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर आपको डर लगेगा। लेकिन अगर आपने गोल बेस्ड प्लानिंग करके रखी हुई है तो आपको उतार-चढ़ाव भी समझना पड़ेगा। इसलिए मार्केट को देखकर इमोशन से नहीं, प्लान देखकर एक डिसीजन आपको लेना चाहिए। और किसी भी म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट में, प्रोडक्ट में पैसा लगाने से पहले उसके रिस्क, उसकी सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी ये सब समझना आपको बहुत ज़रूरी है। आज रात अपने परिवार के साथ बैठिए और केवल 5 सवाल करिए। ओनली 5 क्वेश्चन। सवाल नंबर 1, मेरी मंथली इनकम कितनी है? सवाल नंबर 2, मेरे ज़रूरी खर्च कितने हैं? सवाल नंबर 3, मेरी इमरजेंसी सेविंग कितनी है? सवाल नंबर 4, मैं हर महीने कितना इन्वेस्ट करता हूँ? और सवाल नंबर 5, अगर मेरी इनकम 6 महीने के लिए बंद हो जाए, तो क्या मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा? अगर आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है, तो आज आपका पहला कदम क्या होगा? फाइनेंशियल प्रोजेक्ट। आपके पास एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट आपके पास होना ही चाहिए। दोस्तों, आज से 3 काम करिए, 15 अगस्त से 3 काम करिए, 15 अगस्त को यादगार बनाइए। पहला, हर महीने की इनकम का एक बड़ा हिस्सा जो आप निकाल सकते हो, उसको इन्वेस्ट करिए। दूसरा, हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश करें, जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया। तीसरा, हर महीने अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएँ, कोई स्किल सीखें। आज यूट्यूब में वीडियो देखें, गूगल में देखें या जिसको भी आप अब फॉलो करते हो, उसकी वीडियो देखें, उसको फॉलो करें, उससे सीखें कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और फाइनेंशियल प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जिसके पास पैसे की समझ नहीं होती दोस्तों, पैसा उसके लिए कभी काम नहीं करता है। आपको पैसा कमाने वाला नहीं बनना है, पैसा आपके लिए पैसा कमा के दे, आपको ऐसा बनना है। आपको पैसे से अपने खुद के लिए काम लेने वाला बनना है। दोस्तों, अगर आज आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो निराश मत होइए, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, आपका घर छोटा हो सकता है, आपकी सैलरी कम हो सकती है, लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज़ हैं, मान लीजिए वो भी कम हो सकते हैं। लेकिन आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए और वो चीज़ है इन्वेस्टमेंट की सोच। बिल्कुल दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की सोच, क्योंकि आपकी जो वेल्थ बनेगी, जो आपकी वेल्थ बढ़ेगी, वो पैसे से शुरू हो तो होगी, क्योंकि साथ-साथ चाहिए आपको एक सोच। ये कई बार बात शुरू होती है केवल ₹500 से, 1000 से, यानी आपकी वेल्थ की जो बनने की जो स्टार्टिंग होती है, वो केवल 500, 1000, ₹2000 से स्टार्ट होती है।
और एक छोटी एसआईपी से, एक छोटे फाइनेंशियल डिसीजन से और एक सबसे बड़ी शुरुआत, सबसे बड़ी ताकत से, ये सिर्फ ताकत क्या होती है? एक छोटी शुरुआत, यही सबसे बड़ी ताकत होती है। कहते हैं ना, बूंद से घड़ा भरता है। तो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जो एक जर्नी की जो शुरुआत है, वो यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। दोस्तों, जब हम तिरंगा देखते हैं, तो हमें गर्व तो बहुत होता है और होना भी चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ गर्व नहीं होना चाहिए। उसके साथ-साथ हमको अपनी कुछ ज़िम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। कुछ ज़िम्मेदारी भी महसूस करनी चाहिए। हमारा देश तभी मजबूत होगा, जब हमारा परिवार मजबूत होगा। जब हमारे देश के परिवार मजबूत होंगे, और परिवार कब मजबूत होंगे? परिवार तब मजबूत होंगे, जब फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत होगी। फाइनेंशियल फाउंडेशन कब मजबूत होगी? जब कमाई के साथ-साथ सेविंग, और सेविंग के साथ-साथ हम इन्वेस्टमेंट सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी हम सीखेंगे। इसलिए इस 15 अगस्त को देश के लिए एक रेज़ोल्यूशन लीजिए, अपने परिवार के लिए एक रेज़ोल्यूशन लीजिए कि मैं शुरुआत करूँगा। आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम हमको खुद बनानी होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम कभी विरासत में नहीं मिलती। आज हमारा तिरंगा आज़ाद हवा में लहरा रहा है। अब समय है हमारे परिवार का भविष्य भी एक आर्थिक जो चिंता है, उसी गुलामी से आज़ाद हो जाए। कर्ज के दबाव से आज़ाद हो, बिना प्लानिंग के रिटायरमेंट से आज़ाद हो। इमरजेंसी के लिए हमें कभी दूसरों के ऊपर निर्भरता ना होना पड़े, निर्भर ना होना पड़े। हमको उस निर्भरता से आज़ादी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये वाली सोच से आज़ाद हो। याद रखिए, पैसा जो है वो ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं है। पैसा ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं है। सही तरीके से मैनेज किया हुआ पैसा आपको अपने लक्ष्य पूरा करने में आपकी मदद करता है। आपको क्या देगा? एक आज़ादी देगा दोस्तों। इसलिए एक छोटी शुरुआत करिए, क्योंकि आने वाले 10 साल, 15 साल या 20 साल बाद जो आपका फ्यूचर आपसे एक सवाल पूछेगा कि जब तुम्हारे पास समय था, तब तुमने क्या किया था? दोस्तों, अगर आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको केवल लाइक मत करिए, इसको अपने परिवार के साथ शेयर करिए। खासकर अपने पिताजी के साथ, अपने मदर के साथ, अपनी माताजी के साथ, अपने भाई, अपने बहन, अपने बच्चों के साथ, और उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जिसको कि आप चाहते हो कि इस 15 अगस्त से वो भी केवल आज़ादी के साथ-साथ एक आर्थिक आज़ादी का भी जश्न मनाएँ। क्योंकि जो एक आर्थिक आज़ादी है, ये पूरे परिवार के लिए ज़रूरी है और पूरे देश के लिए दोस्तों ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सिंपल हिंदी में इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस को समझाता रहूँ, मैं आपके सामने वीडियो बना के लाता रहूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और कमेंट में लिखिए कि इस 15 अगस्त से मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत हो रही है, या इस 15 अगस्त से मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और अगर आपने ऑलरेडी एसआईपी शुरू कर दी है, तो बिल्कुल आप कमेंट में लिखिए कि मेरी एसआईपी शुरू है, ताकि हम सब लोग मिलके एक फाइनेंशियल अवेयरनेस कम्युनिटी बना सकें। दोस्तों, आने वाला जो हमारा एक प्लान है हमारे इस चैनल का, आप सबके साथ मिलके, वो यही है कि आने वाले समय में मैं ऐसे एक कम्युनिटी स्टार्ट करूँगा, जिसका नाम होगा फाइनेंशियल अवेयरनेस कम्युनिटी। इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, जैसा कि आप सबका सहयोग बराबर मुझे मिल रहा है। बस ऐसे ही सहयोग हमारे साथ बनाए रखिए, और कोशिश करिए कि इस कम्युनिटी में अधिक से अधिक लोग जुड़ें और अधिक से अधिक लोग फाइनेंशियल जो है वो अवेयरनेस के बारे में जानें। दोस्तों, हमारे फाइनेंशियल जो फाइटर्स थे, उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दी। अब हमारी क्या ज़िम्मेदारी है कि हम अपने परिवार को एक फाइनेंशियल मजबूती दें, फाइनेंशियल आज़ादी दें। देश के लिए ईमानदारी से काम करें, परिवार परिवार के लिए जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम इन्वेस्ट करें, और आने वाली जनरेशन को सिर्फ पैसा ही ना दें, पैसे की समझ दें। इस 15 अगस्त को एक हाथ में तिरंगा रखिए और दूसरे हाथ में अपने परिवार का फाइनेंशियल प्लान, क्योंकि देश की आज़ादी ही हमारा गौरव है, और फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो क्या है? हमारा अगला लक्ष्य है। दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक निगम, और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट की सोच विद अभिषेक निगम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।